पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मिक जिज्ञासु भाइयों बहनों, ये हमारी सहज योग शिविर चल रही है। તમને हिंदी फौज की गुजराती में बोलो ना, तो गुजराती में बोलो तो घर ना हूँ लखी काम बने का। अच्छा। कल भी मैंने बोला रहा कि कुछ ज्यादा कहना नहीं है, करना है। कुछ सुनाना नहीं है, आगे ले जाना है। इस सहज मार्ग में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बैखरी में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अमुक हद तक मैं बोलता हूं, बाकी का पार्ट मैं आपको मेडिटेशन में बता रहा हूं। एक अपने सामने बड़ी समस्या है, सब लोग इस बात को सोचते हैं कि सहज योग किस प्रकार की यात्रा है, वो स्टेशन कहाँ है। हम इतने दिनों से साधना कर रहे हैं। किसी को लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी को लगता है कि मैं वहीं का वहीं। मेरी गाड़ी आगे चल रही है कि नहीं, ये शंका बहुतों को रहा करती है। बरस, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, कितने बरस के बाद खबर पड़े कि हम कहां पहुंच गए। नो डाउट मुझे श्रद्धा है, विश्वास है, मंत्र में गुरु में भी भक्ति है, फिर भी मनोमन ये विचार मंथन चला करता है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, कहां पहुंच गया हूं और कितनी जर्नी बाकी है। ये आपको नहीं, एक भल भला को होता है। ये प्रश्न कभी मुझे भी हुए हैं, तो आपको क्यों ना हो। सहज ध्यान के अंदर ये सिद्ध महापुरुष जो शक्तिपात से ध्यान कराते हैं, तो शक्तिपात करने की भी अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे कि कल बताया रहा है, कोई स्पर्श करके, कोई दृष्टि से, कोई संकल्प से। तो संकल्प से शक्तिपात करके आगे ले जाने वालों के अंदर भी कुछ भेद है। किन्हीं किन्हीं के शक्तिपात में क्रिया योग ज्यादा होता है। और किन्हीं की शक्तिपात में कुछ क्रिया योग कमती होता है। लेकिन ये जो दत्तात्रेय महाराज की जो विधि है, इसमें हम कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्रिया योग होगा कि अंतर्जय होगा कि सहज योग अपने आप ही होगा, कुछ निश्चित नहीं। आप लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मुझे जब सदगुरु मिले
और आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे सहज योग दे रहा हूं और सहज में ही तू आगे बढ़ेगा। सहज योग जो है करने से सहजावस्था आती है, दुर्लभा सहजावस्था, बहुत कठिन और गूढ़ अवस्था है। जब मेरा आशीर्वाद होता है तो मैं साधकों को अपना स्वरूप बना देता हूं। शायद उस साधक को खबर भी न पड़ती हो, फिर भी मैं उसे अपना स्वरूप देता हूं। वो साधक जिसको मैं अपना लेता हूं, हृदय से प्यार कर लेता हूं, उसकी श्रद्धा कभी मेरे में हो कि ना हो, कभी इधर उधर भी फिसल जाए, कभी भटक जाए, नौ करने जैसा भी कर बैठे, फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ता हूं। ये वस्तु अच्छी है और ये बुरी है, ये ग्रहण करने जैसे है और ये छोड़ देने जैसे है। अच्छाई और बुराई इस तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता है। मेरी दृष्टि लक्ष्य के तरफ रहती है। मतलब मैं मात्र आत्म तत्व को ही देखता रहता हूं। जब जीव इस सृष्टि में आता है तो संग दोष से कर्म जोग के भेद से उसके अंदर अच्छाइयां बुराइयां आती हैं, गुण अवगुण आते हैं, उसको लोग अच्छा और बुरा कहने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी दृष्टि मेरी नहीं होती। मैं ये देखता हूं कि कपास जब खेत से उत्पन्न हुआ कैसा था, हमेशा मुझे मूल स्वरूप दिखता है। इन कपास के द्वारा कपड़े बने, वो गंदे हुए, फट गए, फीक गए, लेकिन वो हैं कपड़े ही। मेरी दृष्टि लक्ष्य के तरफ रहती है। मैं हमेशा आत्म तत्व को निहारते रहता हूं। इसलिए मेरे प्यारे कोई भी भक्त, कोई भी आत्मीय जन कभी ये न समझ लेना, मान बैठना कि मेरे अंदर कुछ अवगुण और दोष आ गए हैं तो शायद सदगुरु नाराज हो जाए कि छोड़ दे। कभी मेरी गाड़ी अटक जाए, कभी मैं वहीं का वहीं न रह जाऊं, ये सोच करके आप चलना बंद कर दो, अलग बात है। लेकिन मेरी इस बात पर तुम भरोसा रखोगे कि मैं तुझे दिल से प्यार से अपनाया हूं और तुम मेरे स्वरूप हो, तुझे मैं अपने में मिलाना चाहता हूं, तुम चलते रहो। इस भाव से तुम चलोगे तो तुम पहुंच जाओगे। दोष और गुण प्रकृति जन्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है सहज ही है, सहज में ही सुख और शांति आनंद का स्वरूप है। इसके अंदर कोई दोष गुण नहीं है। आकाश कभी ना मटमैला होता है, ना गंदा होता है, ना सफा होता है। आकाश का एक ही कलर है। शून्य जो है अपने मस्ती में वो शून्य है।
लेकिन वायु और झंझावात के कारण कभी पवन के द्वारा धूल उड़े, कचड़े उड़े, पत्ते उड़े, पानी पड़े, सारा आकाश मैला मैला दिखता है, धूल धूल भर जाता है। एक मिनट के बाद जब पानी पड़ता है तो सारे धूल और कचरे नीचे आ जाते हैं, जहां से उड़े वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। आकाश अपने मूल स्वरूप में स्थित है। मुझसे कहे कि मैं तुझे आशीर्वाद दिया हूं, तुझे सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी और तू मेरा ही स्वरूप बनेगा, तू मेरा स्वरूप बन जाएगा। तो ये बात बड़ी गूढ़ और गंभीर लगी। आप इस हमारे लेक्चर को नोट कर सकते हैं और बोल लेंगे कि मैं बोला करूँ ना, आप ट्रांसलेशन क्रिया क्या नोट कर रहे हो? चलेगा ना? वेरी गुड। तो because I am speaking very fully, you know? तो मैं सोचा कि सदगुरु ने आशीर्वाद दिया। इस बात को मैं कभी कभी ही बोल जाता हूँ, हमेशा नहीं बोलता हूँ। तो मैं भी नहीं समझ रहा था कि सदगुरु का क्या स्वरूप हो जाएगा। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गए तो सोचता रहा कि कुछ फेरफार तो होना चाहिए। तो कभी कभी इधर उधर हाथ रखो तो 3 माथा में 2 माथा कहाँ से निकलेगा, वो सोचता रहा कि उगा है कि नहीं, लेकिन कुछ कोटा फूट नहीं रहा था, कुछ दिखता नहीं रहा। विचार हो कि अब 3 माथे मेरे कब होंगे। और आकाश में वो उड़ते हैं तो मैं भी उड़ने लग जाऊंगा, जहां बोलेगा वहीं चला जाऊंगा। उनका स्वरूप कुछ गजब का है। मेरे पास कब त्रिशूल आ जाएगा, कब डमरू आ जाएगा, खरो तो मैं बेचाती भी ले लूं। गाय कब आएगी तो गाय भी एक कामधेनु ढूंढ लूं और कुत्ते भी मंगा लूं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 माथे वाला प्रश्न खड़ा रहता है। इसमें मेरे को 3.5 महीने निकल गए जब से सदगुरु हमको मिले। और उसके बाद जो है एक दिन फिर आए। मैंने बोला महाराज गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया है, तो वो मेरी सहज अवस्था कब आएगी और आपका स्वरूप मैं कब बनूंगा? तो बोले तो बन रहा है, वो प्रक्रिया चालू है। मैंने बोला कि कहना तो नहीं चाहिए, मैं ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन आपने बोला इसलिए पूछता हूँ कि ये सब कब होगा मेरा 3 माथा? नहीं साथ हंसने लग गए। बोले कि पागल, थोड़ी प्रतीक्षा कर और थोड़ा सहन कर, होगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो चले गए हंस करके। बोले कि दुर्लभा सहजावस्था। एक बात तेरे को बताऊं कि मैं अपना स्वरूप तो दे रहा हूं तुझे। तो वो एक श्लोक जो मैं बहुत पढ़ा करता रहा, बोला करता रहा, वो उन्होंने बताया कि अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टिर निमेषोन्मेष वर्जिता ऐसा सा सांभवी मुद्रा सर्वशास्त्र सुगोपिता। देख, जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो व्यक्ति उसी दिन से मैं स्वरूप बनने लग जाता है, तो उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। लेकिन कोई लड्डू नहीं है कि हाथ में आवे, खाओ तो स्वाद आवे, न लगे कि हाँ कुछ स्वाद पेट में उतर जाए। बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के दिन से ही उसकी वृद्धि शुरू हो जाती है। बालक जब जन्म लेता है तो उस दिन से ही वो बढ़ने लगता है, उसके शरीर बढ़ने लगते हैं,
वो दूध पीने लगता है, हाइट बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन वो बालक किस दिन कितना बाल जितना बढ़ा, वेट कितना बढ़ा घटा, ये नहीं था। आप छोटे से इतने बड़े हो गए, कैसे इतने लंबे हो गए, बड़े हो गए, ये किसी को खबर नहीं पड़ती है। अरे इसे करते करते बुढ़े हो जाते हैं, बाल काले में से सफेद हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, आंख की ज्योति चली जाती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तब खबर पड़ता है कि अब तो मेरी उम्र आ गई, अब क्या होगा। कहाँ घोड़िया में झूलने वाला पप्पू मुन्ना गिगला के नाम से पहचाने जाने वाला आज बोले लोग बाबा कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं, मेरी क्या हालत हो गई, खबर नहीं पड़ी मुझे। क्या कमाल है। केशव कवि गंगा किनारे कविता लिख रहे हैं, बड़े मनस्वी कवि रहे। तो लिखें तो कभी जो है बाल्यावस्था की, युवावस्था की वृद्धा कविता ज्यादा लिखें, और अपने कोई वो केशव ही मानते रहे कि मैं छोटा हूं और लिख रहा हूं। तो लोग बोले, माताएं बहनें बोले कि बाबा ये रास्ता इधर जाएगा, तो वो ध्यान से देखें। बोले कि कहाँ से आती हैं आप, ये रास्ता जाएगा, ठीक है इधर से जाएगा, जाओ। बाद में उन्होंने लिखा है कि केशव ऐ केशव, केशव केसन अस करी, केशव केसन अस करी, जस अरिहु न कहा है। ऐ केशव, तेरे इन केसों ने तुझे ऐसा कर दिया कि जिसे दुश्मन भी ना करे। क्यों? कि काले में से ये सफेद हो गए। जो मुझे लोग जुआ और बालक कहते रहे, आज मुझे लोग बाबा कह रहे हैं, बुढ़ा कह रहे हैं, बुढ़े कह रहे हैं, यू आर ओल्ड मैन। क्यों? कि बाल जो है सफेद हो गए। तो ये बाल हैं, इंद्रियां हैं, अपने को इस पोजीशन में रख देती हैं कि कहना नहीं पड़ता है कि जुआ हो कि बालक हो कि जवान हो, वो देख करके खबर पड़ने लग जाता है कि आपकी क्या अवस्था है। इस प्रकार से मैं जिसको आशीर्वाद देता हूं उसको पहले मैं समझाता हूं। इसीलिए इस सहज मार्ग में चलने के लिए परफेक्ट अनुभवी सिद्ध समर्थ गुरु चाहिए। कोई पुस्तक को पढ़ करके, अध्ययन करके और थोड़ी बहुत अनुभूति के द्वारा सहज योग की गहरी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। ये सहज योग इतना डीप नॉलेज है कि ये आपको राजेश बताएंगे। अबाउट सहज योग यू कांट स्पीक एंड कांट एक्सप्लेन डीपली, very deep and hard subject. What is the spontaneous सहज योग? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुझे कुछ दे तो रहा हूं। तुझे खबर नहीं पड़ती कि तेरा मस्तक दुख रहा है, तुझे खबर नहीं पड़ती कि तेरी आंखें खींच रही हैं, तुझे खबर नहीं पड़ता है कि तेरे आज्ञा चक्र में कुछ हो रहा है। तुझे खबर नहीं पड़ती कि तेरी आंखें बड़ी भारी भारी लग रही हैं, वजनदार लग रही हैं। तुझे खबर नहीं पड़ती कि इधर उधर देखने में तो जो तकलीफ पड़ रही है, ऊंचे नीचे देखने भी कुछ में कुछ कष्ट महसूस कर रहा है। तुझे ये नहीं खबर पड़ रही कि तेरे स्पाइनल कोड अपने आप सीधे रह रहे हैं, तेरे डोग जो हैं वो सीधे रहने के लिए फर्ज पार रहे हैं तुझे कि सीधे रह, ऐसे ऐसे नहीं होने देते। यू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ, यू कैन राइट।
आप मदद में रहना, वो लिख रहे हैं। आपको इसलिए फ्री रखा कि सुनो ध्यान से, उसको लिखने दो। जब मेरा आशीर्वाद होता है तो साधक को खबर हो कि न हो, मैं उसे कुछ बनाता हूं। सहज योग के विषय में किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में संपूर्ण इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। कोई बोल ही नहीं सकता है इतना। उतना ही बोला जाएगा जितना कि आपको थोड़ा गाइडलाइन मिले, और आगे चलो, बाकी आप अपने आप समझ लेना। बाकी तुझे अपने आप ख्याल आएगा ये है क्या। तो एक तो मिलते ही मैं शिवावस्था देता हूं, सांभवी देता हूं। सांभवी देने के पहले साधक को सावधान करता हूं कि कुछ दे रहा हूं, ध्यान रखना। उसी साधक को यह आशीर्वाद मिलता है कि जो डू और डाई करके समर्पित हो, जिसको कोई क्वेश्चन, प्रश्न न हो। प्रश्न और क्वेश्चन अगर हो तो मात्र जिज्ञासा के लिए हो, तर्क के लिए नहीं और अश्रद्धा के लिए नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न हो, अगर गुरु के पास जाते हो तो किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, गुरु के पास किस तरह से पहुंचना चाहिए, तुम्हारे वाणी में कितना शिष्टाचार और नम्रता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा तेरे में नहीं है, उद्धतपना से अगर तुम प्रश्न पूछते हो, तो भी मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा। मुझे मान अपमान का कुछ फेर नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी माता और पिता को संतान न हो, इसकी चिंता जरूर रहती है कि अपुत्राद गतिर्नास्ति, एक संतान होना ही चाहिए। अगर संतान उसके प्रारब्धानुसार, कर्मानुसार हो गया और खोट खापड़ वाला निकला, तो भी माता पिता उसका त्याग नहीं करते। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता और पिता अपने बच्चों का त्याग नहीं करते हैं। उसके खोट खापड़ के स्वरूप को देखते हुए चिंतित होते हैं। ग्लानि होती है कि मैं क्या पाप किया रहा, कुकर्म किया रहा कि मेरा ऐसा संतान हुआ। लेकिन उस बच्चे को फेंक दें, उसको कष्ट दें, ऐसा स्वभाव नहीं होता है। बड़े प्यार से उसकी सेवा करेंगे। इसी प्रकार से हम अपनी सिद्धावस्था में कोई भी सिद्ध समर्थ गुरु शिष्य परंपरा को चलाने के लिए कोई स्थूल शरीर जगत में रख देता है कि लिंक टूट न जाए। यूं तो मैं अखंड व्याप्त हूं, सबके अंदर अंदर मैं कुछ बोलता हूं, कुछ गाइडलाइन देता हूं, समझाता हूं, लेकिन मेरी ये परावाणी, अंतर्वाणी संपूर्ण रूप से किसी को समझ में आवे कि न आवे, इस बात को लक्ष्य में रख करके किसी स्थूल शरीर में, किसी स्थूल शरीरधारी को दीक्षा देकर तैयार करता हूं, जिससे कि ये जगत को समझावे और अच्छे मार्ग में ले आवे। तो अंतर्लक्षम बहिर्दृष्टि लिखा है शास्त्र में, जिसकी आंखें खुली खुली रहें। बहुत देर तक आंखें खुली रहें तो दृष्टि की स्थिरता जो है मन की स्थिरता है। दृष्टि का स्थिर होना मन का स्थिर होने का प्रतीक है, लक्षण है। लेकिन ये होने पर भी आगे और बता रहा हूं कि अंतर्लक्षम बहिर्दृष्टि, जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो अपना स्वरूप देता हूं उसको, तो पहले तो उसको ऐसी स्थिति में रखता हूं
कि आंखें उसकी खुली खुली रहेंगी, लेकिन आंखों खुली रखकर लगता है कि बाहर देख रहा है, बाहर देखता है, फिर भी ज्यादा मनन चिंतन अंदर चल रहा है। अंतर लक्ष्यम, लक्ष्य अंदर है, दृष्टि बाहर है। बाहर देख करके बुद्धि और चित्त विचार करता है और बड़ा अच्छा विचार आता है, वो विचार अंदर आता है, देखता है बाहर, मंथन अंदर चलता है। उनकी आंखों का पलक पड़ता नहीं है, निमेष उन्मेष नहीं होता है। अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टिर निमेषोन्मेष वर्जिता, ऐसा सा सांभवी मुद्रा, ये मेरी सांभवी मुद्रा है। मैं बहुत कृपा करता हूं तो किसी को दे देता हूं। ये मुद्रा सर्वशास्त्रीय सुगोपिता है, ये बड़ी गोपनीय है। तो बहुत लोग कोई अरीसा रखते हैं, उसमें कोई पॉइंट रखते हैं और उस पर देखने की कोशिश करते हैं, उसको हम त्राटक बोलते हैं। तो त्राटक एक आध मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कोई बहुत ज्यादा कर दे तो 5 मिनट त्राटक कर दो तो आपकी गिनी बुक में नाम आ जाके इतने देर तक देखते ही रहेगी, इनकी पलक ना पड़ी। हमको कोई भाई आया, बोला कि महाराज मैं बहुत समय से बैठा हूँ आपके पास, घंटे 2 घंटे हो गए, आप यूं ही देखते रहते हैं, आपकी पलक नहीं पड़ती है। हम मुझे तो ख्याल भी नहीं कि मेरी पलक पड़ती है कि नहीं। तूने निरीक्षण किया, तुझे धन्यवाद है। कहकर आप कहाँ कोई स्थल बताओ, उसमें आप जाएं और लिख कर भेज, महाराज आपका गिनी बुक में नाम आ जाएगा। हम कहे मेरा नाम तो ऊपर के गिनी बुक में लिख गया है, अब तुम्हारे यहाँ के गिनी बुक में हमको नहीं आना है, इसलिए मेरा नाम मत भेजना, तुमको जो भी हो। वो लिखा है शास्त्र में कि कहीं सिद्ध का मंडल हो, मानवी संत लोग इकट्ठे हों, उसमें आपको जानना हो कि कोई सिद्ध महापुरुष को हम पहचान लें, तो किसी की दृष्टि स्थिर हो, आंखों की पलक न पड़ती हो और मस्त बैठा हो, तो चाहे किसी भी भेष में हो, वो दिगंबर हो कि कंतान पहना हो कि सूट बूट पहना हो कि टाई बांधा हो कि किसी भी भेष में हो, उसका चरण पकड़ लेना। वो शिव का स्वरूप है, सिद्धों का स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। लेकिन ये सांभविक को देख करके तुम समझ लो कि बस ये पूर्णावस्था है, इससे आगे भी कोई अवस्था है कि जहां जो मेरा मूल स्वरूप है उसको पहचानना बहुत कठिन है। तो किसी को सांभविक में देख करके आप पहचान लें कि सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन इसके आगे जो सहज स्वरूप है उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। उस सहज स्वरूप में आप जैसे वो रहेंगे, मौने मौनी गुणिनः गुणवान पंडिते पंडितश्च। विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक शंकराचार्य जी ने लिखा है, विवेक चूड़ामणि पुस्तक, उसका फर्स्ट श्लोक है ये कि मौनियों में मौन, गुणियों में गुणवान, पंडितों में पंडित, संसारियों में संसारी। इन सबसे पर होकर के साक्षी और दृष्टा भाव में अपने मूल स्वरूप में सदा स्थिर रहने वाला को अद्भुतो अद्भुत है। एक अद्भुत है बस, जिनका संकेत दत्तात्रेय महाराज के तरफ है। ऐसा को अद्भुत अद्भुत कोई एक ही है, को अद्भुतो अद्भुत कोई एक आध है। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इसके बाद भी आगे जो मेरा स्वरूप है वो नॉर्मल है, जो कि सांभवी भी नहीं है। मैं साधारण व्यक्ति के तरह से कभी विचरते रहता हूं मानवी के बीच में, लेकिन लोग मुझे कोई पहचानते नहीं है। दत्त महाराज ऐसा बोल रहे कि मैं चाहूं तो ही मुझे कोई पहचान ले, सोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। मैं जिसे जना दो वही मुझे जानता है, बाकी कोई मुझे चाहे कि मैं परिश्रम करके पहचान लूं तो कठिन है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत में आपके स्पाइनल कॉर्ड सीधे रहने लगे, आपका डोक जो है फर्जियात सामने देखने का फर्ज पड़े, ऐसे और ऐसे न होता हो तब तक मत उठना।
ऐसे और ऐसे होने में तकलीफ पड़ती है, मतलब फिराने का मन नहीं करता है, स्टिक देखने का मन करता है। तो भी दृष्टि जो है 2-2.5 धनुष तक वहां तक जाएगी, और इतनी 2.5 फुट की चाहता हूं कि शुरुआत में आपके स्पाइनल कॉर्ड सीधे रहने लगे, आपका डोक जो है फर्जियात सामने देखने का फर्ज पड़े, ऐसे और ऐसे ना होता हो तब तक मत उठना। ऐसे और ऐसे होने में तकलीफ पड़ती है, मतलब फिराने का मन नहीं करता है, स्टिक देखने का मन करता है। तो भी दृष्टि जो है 2-2.5 धनुष तक वहां तक जाएगी, और इतनी 2.5 फुट की जगह कवर करती है, और सामने तक ही जाने की फर्ज पड़ता है। कभी ऐसा हो जाता है, दृष्टि खुली न खुली रहने का फर्ज पड़ता हो तो आप समझना अच्छा हो रहा है। ये इधर उधर देखने से मस्तक दुखता है, आंख में कुछ जोर आता है, तो मतलब वो अव्यक्त गुरु जो वाणी से बोलता नहीं है, लेकिन तुझे धरार कंट्रोल रख करके उधर जिस दिशा में ले जा रहा है, यही इसी का नाम है मौनम व्याख्यानम। मौन वाणी में बोलते हुए आपको ले जाना, और अपने भक्तों और शिष्यों का अंदर का सारा आवरण ऑब्स्टिकल दूर करना, सारे संशय को छिन्न कर देना और लक्ष्य तक गति कराना, इनका नाम सदगुरु है। सदगुरु बोलते हैं कि आसन से बैठो, नॉट जरूरी नहीं है तुम कुर्सी पर बैठो, चेयर पर बैठो, किसी भी हालत में रहो, कहीं भी चलते फिरते रहो, विचरते रहो, खाते रहो, पीते रहो, तुम बाथरूम में रहो कि लेटरिन में रहो, कहीं भी रहो, मैं अपनी अवस्था तुझे दिए रहता हूं। वहां न कोई शुद्ध है, न कुछ अशुद्ध है, न पवित्र है, न तो अपवित्र है, न तो वहां कायदा और नियम जड़ है, न तो सहज कुछ नहीं है। सहज में तुम जहां भी रहो मेरे स्वरूप में रहो। सहज अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिससे कि एक करोड़ों अजबोपति श्रीमंत गुरु के यहाँ बालक पैदा हुआ है, और वो चाहे कुछ काम करे कि न करे, उसके नाम से प्रॉपर्टी आदि दिखे ही दी जाती है, उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन ये अधिकार प्राप्त करने के लिए जैसे कि एक नगरपति के यहाँ बालक जन्म लेता है, इसी प्रकार से कितने जन्मों के पूर्ण के कारण कोई ऐसा सुपात्र आत्मा आकर जन्म ले लेता है जो कि सदगुरु के कुंडली में आ जाता है, उसको उदय डालते हैं। किसी जन्म का पूर्ण है ये एकाएक नहीं मिल जाता है, किसी जन्म का पूर्ण है जिसके कारण ये मिल जाता है। तो सहज अवस्था में मैं देखता रहा कि 3 माथा तो नहीं हुआ, तो एक दिन बोले कि मैं तुझे दे तो रहा हूं, तो इतना लक्षण तेरे को ख्याल आया कि नहीं कि तेरी दृष्टि स्थित कर दिया है, इधर उधर देखने के लिए मनाई जैसी हो गई है, कोई तुझे रोक लेता है और दृष्टि भी माप में जाती है। मस्तक भारे भरा था, थोड़े दिन में अच्छा हो जाएगा, ये कुछ नहीं रहेगा। ये तो शुरुआत की प्रक्रिया है, शुरुआत में ऐसा होता है, बाद में सारे दर्द भारेपन ये सब निकल जाएंगे, या तुझे लगेगा कि बड़ी अच्छी स्थिति है, मुझे यही स्वीकार है। तुम इस स्थिति को स्वीकार लेगा, तुम्हारा मन बहुत चंचल, इधर उधर फिरना, देखना, सिनेमा देखना, दुनिया देखना, नगर देखना, सिटी देखना, आकाश देखना, पाताल देखना, ये कहीं कहीं इच्छाएं जो दौड़ती हैं वो मिट जाती हैं। इसमें कहीं जाने का मन नहीं होता है, कुछ देखने का मन नहीं होता है, कहीं भी चलने का मन नहीं होता है, जहां रहो वही मस्त रहो। अब तुम मंदिर में रहो कि यहाँ बैठे रहो, मस्जिद में जाओ कि दरासर में जाओ, जंगल में जाओ कि वन में जाओ, हर जगह एक स्थिति का अनुभव होना, यही मेरे आशीर्वाद है, यही मेरी अवस्था, वो तुझे मैं दे रहा हूं। लेकिन सारी शक्ति धीरे धीरे ट्रांसफर करता हूं,
लेकिन जो मन के अंदर वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये धीरे धीरे दूर होते हैं। इसको हम आणव मल बोलते हैं। ये धीरे धीरे जाते हैं। तुमको क्रोध न हो, काम न हो, इच्छा न हो, लोभ न हो, आसक्ति न हो। ये लेक्चर में बोल देना बड़ा सरल है, लेकिन अमल में रखना बहुत कठिन है। थैलेसीमिया हो गई है, ब्लड बदलना पड़ता है। कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर, ब्लड को रिफाइन करना, ब्लड को बदलना सरल नहीं है। तो जब नारी और पुरुष का मिलन होता है, उस समय आपके माताजी का कैसा विचार रहा, उस समय आपके पिताजी क्या थिंकिंग कर रहे थे, वो किस अवस्था में रहे, क्या क्या इच्छाएं वासनाएं उनके अंदर रही। वो संकल्प जो है वो आकर के रजबीज के रूप में मिलन करता है और उसमें पिंड बनता है। तो सारे थिंकिंग आपके जैसे भी विचार रहे, जैसे कि किसी को अगर कैंसर हो तो सामने वाले बच्चे को भी बीमारी ट्रांसफर होती है। सफेद कोढ़ हो तो आपके बारसा में सफेद कोढ़ आता है। डायबिटीज हो तो बारसा में डायबिटीज का असर होता है। इसीलिए कोई वैद्य डॉक्टर पूछते हैं कि आपके पिता को रहा, दादा को रहा, आपके नाना नानी को रहा, बारसा में रहा, ये सब पूछते हैं, उसके बाद निदान करते हैं। तो जब रज और बीरज ही अशुद्ध है, वहीं बड़ा थिंकिंग है, बड़े विचार हैं, उससे पिंड बना हुआ है। और उस पिंड के अंदर जो विचार घुसे हुए हैं उन सबको हटा करके बिल्कुल प्योर और शुद्ध बनाना कितना कठिन है। ब्लड बदल दो, लेकिन पिंड कैसे बदल दूं, वो कैसे हटा दूं। इसीलिए अगर किसी को मैं सिद्धावस्था में ले जाता हूं, गहराई में ले जाता हूं, तो भी ऐसे साधकों के अंदर ये सर्टिफिकार के आड़ो मल तो रहते हैं। मुझे बोलते हैं कि तू ये मत विचार करना कि क्या मेरे अंदर है इसलिए सदगुरु सुना रहे हैं। आपके अंदर भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल प्योर नहीं हो गए हो, आड़ोमल तुम्हारे अंदर भी होंगे। अगर नहीं हो तो मैं तुझे अपना समझ करके उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि भविष्य में तुम जो जाओगे आगे तो अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए ये उत्तर दिए जा रहा हूं। 6 महीना तक हमको उपदेश दिया गया। मेरे मन में विचार आते रहे कि ये उपदेश मुझे याद रहेंगे कि नहीं। इतना उपदेश मैं कैसे कंप्यूटर में रखूं किसे। बोले कि इसकी चिंता तू छोड़ दे, तुम सुनते जा। आजकल का विज्ञान जो है लेक्चर देते जाते हैं और टेपिंग होते जाती है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लो टेप कर लेते हैं, कंप्यूटर में आ जाता है। इसी प्रकार से मैं तेरे अंदर के ब्रेन को, कैसेट को कंप्यूटर बना दूंगा। तुझे खबर हो कि ना हो टेप रहेंगे। जब कोई प्रश्न करेगा आ तुम कभी ध्यान करेगा अंदर जा करके, तो सीधे तेरा ब्रेन जो है, तेरी ब्रेन की साइकिल जो है उसी कैसेट के पहुंच जाएगी सहज में, और उन प्रश्नों का जवाब तुझे सहज में ही आने लगेगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहां से आदि होता है, कैसे मैं बोलूं। ये ब्रेन जो है सहज कंप्यूटर है। मेरी इच्छा होगी तो टेप हो जाएगा। मैं जिसको आशीर्वाद देता हूं उसके अंदर इस सारी टेपिंग खड़ी हो जाती है।
चिंता मत करना, लेकिन जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। मैं जो आशीर्वाद दे रहा हूं वो अपना स्वरूप बना रहा हूं। अभी थोड़ी दिन हुए हैं, अतः ये प्रश्नोत्तरी अंदर अंदर चल रही है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और जीव को जो है प्रश्न उठना खराब नहीं है, जिज्ञासु बनकर के प्रश्न उठना ही चाहिए, लेकिन तर्कशील नहीं बनना चाहिए, बुद्धि को नहीं दौड़ाना चाहिए। इसलिए तुम प्रश्नोत्तरी तेरे अंदर जो उठ रहा है उसका जवाब दे रहा हूं। तो आणोमल जो रज बीर के साथ बना हुआ है उसको हटाना बहुत कठिन है। मैं विचार को शुद्धि कर रहा हूं, बुद्धि पवित्र बना रहा हूं, पैनी दृष्टि बना रहा हूं, और इस जगत के बीच में फिरते हुए भी मैं तुझे पकड़ पकड़ के लक्ष्य की तरफ ले जाने का प्रयास करा रहा हूं। मैं उसमें तेरे को उसमें प्रेरणा दे रहा हूं कि तुम इधर चल। तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे इंद्रियों को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इस जगत में हैं जो खींचती हैं, वो अच्छी लगती हैं। उधर भी जाने देता हूं, लेकिन वहां जाकर समझाता हूं कि देख बेटा, मजा आई? जिन इंद्रियों को तुम जो जो दे रहे हो वो कितनी देर के लिए, थोड़े समय के लिए हो तो चले जाते हैं, नश्वर हैं, वो शाश्वत सुख है नहीं है और परम लक्ष्य नहीं है। लेकिन मैं लकड़ी नहीं मारता हूं, मैं डांटता नहीं हूं, मैं कान पकड़ के तुझे फेंक नहीं देता हूं। इसीलिए तो मैं सदगुरु हूं। सहज में तुझे अंदर फील होता जाएगा कि मैं सही हूं कि गलत हूं, ऐसी प्रेरणा मैं करता हूं। ऐसे करते करते मुझे तुझे ले जा रहा हूं। तो मैं तुझे ऐसी दृष्टि मैंने दी, तेरी आंख की स्थिति बनाई, ब्रेन का कंप्यूटर ठीक किया, किस प्रकार से तुम पहले रहा वो स्थिति बदल दी, फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ये नहीं समझना कि ये स्थिति पूर्ण स्थिति है, इससे भी आगे की अवस्था है जो सहज में रख देता हूं। सहज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई साइन नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई परफेक्ट स्टेशन नहीं है। इसीलिए मैं अनेक स्वरूप में हूं। मैं वृद्ध बनकर फिरता हूं, जुआ बनकर फिरता हूं, बालक बनकर फिरता हूं, कभी फटे कपड़ में फिरता हूं, कभी कोढ़ी बनकर फिरता हूं, कभी रजवाड़ा बनकर फिरता हूं। अनेक स्वरूप मेरे हैं, मेरे पहनाव भिन्न भिन्न हैं, तो मुझे पहचानना बहुत मुश्किल है। मुझे पहचानने का मतलब कि सृष्टि के एक एक छोटी वस्तु को जान लेना, सभी स्वरूप को पहचान लेना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक साधक साधना तो करता है, पुस्तक भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है और ध्यान भी करता है, अपने गहराई में जाने की कोशिश करता है, और जहां तक पहुंचा हुआ है वहां तक पहुंच करके असंतोष भी व्यक्त करता है कि अभी मैं पूर्ण नहीं हो गया हूं और जहां चाहिए वहां नहीं पहुंच गया हूं, अभी और जाने की जरूरत है। लेकिन कुछ साधक लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग बोलते नहीं हैं। समाज के बीच में अपने को पूर्ण समझ लेते हैं कि मैं पूर्ण हूं, और समाज को ऐसा दर्शाते हैं कि मैं एक महान सिद्ध संत हूं, पहुंचा हुआ व्यक्ति हूं। समाज को नहीं बताते हैं कि मैं अपूर्ण हूं। लेकिन जब वो ध्यान से एक जगह बैठेंगे शांति से, तो उनका आत्मा, उनका अंदर का कॉन्शियसनेस जो है उन्हें बोलता है कि अभी कुछ बाकी है तुझे पाने में, और कुछ करना है। उसे मैं हमेशा जागृत करते रहता हूं। तो मेरा स्वरूप प्राप्त करने का मतलब क्या?
मैं तुझे बना रहा हूं, बड़ी अच्छी तरह से बना रहा हूं, तो बनता जा रहा है और खंभे पर हाथ फिराया करना, बाद में खबर पड़ जाए कि 3 माथा कब हो रहे हैं। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन जब मुझे बोले कि मेरा स्वरूप बन जाएगा, तो मुझे लगा कि अब दुनिया में जब फिरूंगा तो 3 माथा हो जाएंगे मेरे, और जहां जाऊंगा वहीं में दिखाई पड़ूंगा। लेकिन इतनी गहराई में वो क्या कहना चाहते हैं ये मुझे ख्याल नहीं, मुझे भी नहीं ख्याल था। तो आप लोगों को मैं सहज अवस्था में, आज जगदम्बा जो लेक्चर दे रही थी अंग्रेजी में, मुझे बहुत अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, लेकिन जो कुछ समझ में आया बड़ी अच्छी बात है, गहराई में जाकर बोल रही थी। ये विषय ऐसा है कि जल्दी समझ में नहीं आता है। मेरा स्वरूप क्या हंसने जैसी बात है, फिर भी मेरे अंदर जो कुछ रहा बोल देता हूं। मैं अरीसा में बैठकर भी देखता रहा कि दिखता है कि नहीं 3 माथा, लेकिन चलो एक ही मत्था रहता रहा। लेकिन हमको फर्स्ट सीटिंग में बताए कि मैं तुझे क्या दे रहा हूं, चित्त को शुद्ध कर रहा हूं, बुद्धि को पवित्र बना रहा हूं, दिशा ठीक बता रहा हूं, प्रेरणा भी दे रहा हूं, फिर भी अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्यादि जो आणोमल है वो भी हैं, वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और गाड़ी चलती जाएगी। तो बोला ना कि आणोमल का दूर करना बड़ा कठिन है। ब्लड हटा दो, लेकिन ब्लड भरोगे कहां से? किसका ब्लड भरोगे? किसी का ब्लड आएगा उसमें भी कुछ तो होगा। जो कुछ खाते पीते हो उसे मज्जा शरीर बनता है। तो इससे विचार बुद्धि की शुद्धि नहीं हो जाती है। वो काम तो मेरा है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि कभी कभी किसी साधक को ध्यान में, तो कभी स्वप्न में, तब कभी जागृत अजागृत अवस्था में ले जाकर के कुछ ऑपरेशन करता हूं। कभी किसी को मृत्यु की अनुभूति कराता हूं, कभी किसी को अनेकों दुख सुख का अनुभव कराता हूं, और अनेकों प्रक्रियाओं के अंदर से दबा करके उसको उस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को शुद्ध बनाता हूं, अशुद्ध बना करके आगे ले जाता हूं। तो ये प्रश्न उठता है कि हम कहां पहुंचे हैं? इतने बरस से भजन कर रहे हैं और हम कहां पहुंचे हैं कुछ ख्याल नहीं आता है। जर्नी कितनी लंबी है, कितना स्टेशन है, और कितना हमने काट दिया, कितना बाकी है, ये प्रश्न सबको रहता है। क्या मैं काफी बदल चुका हूं? ये आप खुद सोचते रहना। आपके शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होगी, मूलाधार स्वादिष्ठान से सहस्रार तक जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो आपके हित के लिए होगी। जो नहीं होगी वो जरूरत नहीं होगा। एक को हो दूसरे को ऐसा होना ही चाहिए, जरूरी नहीं। लेकिन जितनी गुरु में और मंत्र में और तुम्हारे खुद में श्रद्धा गाढ़ होगी, उतनी प्रगति झड़पी होगी, उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। इस जगत में हर जगह शंका रखो, अनुकूलता प्रतिकूलता की दृष्टि रखो, लेकिन सदगुरु के चरण में कभी अश्रद्धा मत ले आना, कभी कुभाव मत ले आना, उनके अंदर दोष गुण मत देखना। वहां तो शरणागति रखना, कंप्लीटली सरेंडर, ऐसे करके रहना। और जितनी शरणागति न श्रद्धा पे विश्वास होगा, उतने आप जल्दी आगे बढ़ोगे। लेकिन कहां शरीर में क्या होगा ये किसी को नहीं खबर पड़ती है। तो बोलते हैं कि ये स्थिति में लाकर रखा, सांभवी में लाकर रखा,
विचारों को शुद्ध कर रहा हूँ, सब बदल रहा हूँ। आगे और चलो और धीरे धीरे मैं और बताऊंगा। तो मैं सोचता हूँ कि इतना ट्रांसलेशन आप करें, कल से यही इसी से आगे फिर बोलूंगा। इस सहज अवस्था में यहाँ आने के बाद आगे का क्या स्टेशन आता है, वहाँ क्या होता है और मानवीय क्या फील करता है, कैसे विचार आपके आते हैं और उसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या हमको भी प्रत्यक्ष मिलेंगे। गाय रहेगी, कुत्ते रहेंगे, 3 मस्तक होगा, पीताम्बर पहने होंगे और बड़ा सुंदर भेष में सदगुरु हमको भी मिलेंगे। क्या हमको प्रत्यक्ष नहीं होंगे? क्या ये महाराज को मिले रहे ऐसा ही जैसे बोलते वैसे ही रहे होंगे? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होगा, कितना अच्छा स्वरूप रहा होगा, कैसा कलर रहा होगा, कैसा प्रकाश रहा होगा, कैसे पीताम्बर पहने होंगे, कैसा मुकुट होगा, गदा चक्र त्रिशूल होगा। हो क्या महाराज ने देखा, क्या हमको ऐसा नहीं दिखेगा? योगा योग कुत्ते। महाराज कुछ ठीक से तो वर्णन करो कि कैसे रहे। तो मुझे तो मुसीबत हो जाती है वर्णन करने में। आपको भी इच्छा तो होती होगी, इसी साधकों को होता है, ये क्या रहा होगा, कैसे होगा, क्या गजब का होगा, फिर कैसे चले गए, कैसे अदृश्य हो गए, क्या बोल गए, सारी बात कहिए ना, हमको बहुत टाइम है सुनने का, घंटा 2 घंटा, सब वर्णन करिए ना क्या हुआ। सब लोग हमको बोलते हैं, आपको भी इच्छा होती होगी, लेकिन उनका स्वरूप है क्या? तो अब मैं कल बताऊंगा कि मेरे 3 मत्थे कब हुए और नहीं हुए कि कहाँ गए। अब आज यहीं तक रहने दो, विषय बड़ा गंभीर है और बहुत गहराई में जाकर बोल रहा हूँ। और कल से फिर उसी पॉइंट से उठाऊंगा कि आप अपने चित्त में क्या सोचते हो, बुद्धि से क्या विचार करते हो, कहाँ तक पहुँच गए हो और कहाँ जाना है, कितना बाकी, इस पर कल बात करूंगा। फिर भी वो जर्नी तो चलती ही रहेगी जब तक आपका स्थूल है, मेरा स्थूल है। मतलब जे कहीं था थवा देव ने संकल्प करूं कि जे कहीं था से मारे हित मात्र થાય છે। આજે હું સદગુરુની ગોદીમાં છું અને પરમાત્માના સાનિધ્ય ભયા છું એમ માનીને તમે બેસજો। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त।